एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू करने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी है और जो पेंशनधारी है उनको 30 से 34% की उनकी वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में उनके मूल वेतन और जो भत्ते हैं बढ़ने से क्या लाभ उन्हें होंगे, आगे हम पूरी खबर की चर्चा करेंगे। जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि इसके संबंध में तमाम जो मंत्रालय और जो विभाग है और राज्य जो सरकारें हैं उनसे इनपुट मांगे गए हैं। ऐसे में जो राज्य मंत्री जो पंकज चौधरी है, इन्होंने कहा है कि जो 8वां वेतन है उसको लागू करने के लिए चर्चाएं, जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है इसमें जो है चर्चाएं हो रही है। तो ऐसे में जो है इसके तहत जो अपडेट आ रही है सरकार की ओर से, ऐसे में जो केंद्रीय कर्मचारी है और जो पेंशनधारी है उनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। और ऐसे में लागू करने की दिशा में सरकार ने जो है अब कदम बढ़ा दिए हैं और इसमें सीपीसी के गठन के लिए वित्त मंत्रालय है जो उसने जो है अपनी प्रारंभिक जो शुरुआत है वो शुरू कर दी है। ऐसे में अब हम देखते हैं 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है जो सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इस पेंशन में 30 से 34% तक की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन है, जो उनके भत्ते हैं, पेंशनधारी है उनमें जो उनकी पेंशन मिलती है उसमें जो है 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में वेतन आयोग के तहत वेतन ही नहीं बल्कि पेंशन में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। 8वें वेतन आयोग का जो क्रियान्वयन है वो आयोग के द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार किया गया है। इससे पहले जो छठा जो वेतन लागू हुआ था आयोग था या फिर जो 7वां वेतन आयोग था उसके जो पैटर्न था उसके अनुसार ही जो है 8वें वेतन आयोग का पैटर्न रखा गया है। जैसे अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। ऐसे में जो अब 8वां वेतन आयोग आ रहा है तो ऐसे में इसकी टाइमलाइन जो रखी गई है वो जो है 1 जनवरी से 2026 रखी गई है और इसी से जो है 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू जो है किया जा सकता है। अगर हम पेंशन की बात करें कैसे होती है पेंशन, जो कर्मचारी है उनकी पेंशन तय, तो ऐसे में जो उनकी पेंशन है उनकी रिटायरमेंट के समय जो उनकी बेसिक सैलरी होती है उस पर जो मिलने वाला फिटमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से जो है इनकी पेंशन जो है रखी जाती है। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, लेकिन अगर जो 8वां वेतन अब लागू किए जाने की बात की जा रही है, अगर इसकी बात करें तो महंगाई भत्ते को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है और 2.80 या 3.0 इसका जो फिटमेंट फैक्टर है वो रखा गया है और इसे पेंशन में अच्छी जो है बढ़ोतरी मानी जा रही है। 8वां वेतन आयोग जो है लागू होने से देश में जो है 50 लाख से जो केंद्रीय कर्मचारी है या फिर जो लगभग 65 लाख जो पेंशन लेते हैं यानी पेंशनधारी है उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नया वेतन आयोग उसकी जो सिफारिश है जो है उसमें प्रस्तुत नहीं हो जाती तब तक जो कर्मचारी है सैलरी या फिर जो पेंशन स्ट्रक्चर है उसमें जब तक यह यानी 1 तारीख से जब तक यह लागू नहीं हो जाता इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो हर साल में यानी अब तक जो 2 बार मिलने वाला महंगाई भत्ता है उसमें जो है बढ़ोतरी हो सकती है और उससे भी जो है लाभ इन्हें अभी तक मिलता रहेगा। 60% हो सकता है महंगाई भत्ता। जो 7वां वेतन आयोग लागू किया मतलब जब किया गया था तो 2016 में जो महंगाई भत्ता था वो 0% था, लेकिन बाद में इसे मतलब महंगाई भत्ते को देखते हुए 2025 में इसे बढ़ा दिया गया था और 55% किया गया था।
अब इसके अनुमान के मुताबिक जुलाई में अगर 3% डीए हाइक मिलता है तो यह आंकड़ा बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है और ऐसे में 2026 में इसे लागू किया जाएगा तो इसमें 2% का इजाफे के साथ 60% तक जो है महंगाई भत्ता पहुंच सकता है। तो ऐसे में जो है जो 1 तारीख से ये वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग जो लागू किया जा रहा है, तो जनवरी 2026 में इसमें 2% के इजाफे के साथ 60% जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब हम बात करते हैं जो 8वां जो मतलब हमारा 8वां कमीशन जो वेतन आयोग था, 7वां जो वेतन आयोग है या फिर जो 6ठा वेतन आयोग आया था, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है और जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है वो कैसे 6ठे और 7वें वेतन आयोग से अलग है। अगर हम बात करें 6ठा जो वेतन आयोग आया था वो 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था और इसका जो मूल वेतन रखा गया था वो 2750 से बढ़कर जो है बाद में 7000 रुपये कर दिया गया था। और अगर इसकी फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 1.74 जब ये प्रस्तावित किया गया 6वां वेतन तब 1.74 रखा गया था, लेकिन इसकी महंगाई भत्ते को देखकर 1.86 से बाद में कर दिया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी देखी गई थी और 40% की औसत जो वृद्धि थी 2006 के 6ठा जो वेतन आया था उसमें की गई थी। अगर इसमें जो है महंगाई भत्ते की बात करें तो 6वें वेतन आयोग जो 6ठा वेतन आयोग था इसमें जो महंगाई भत्ता था वो 16% से बढ़कर 22% बाद में कर दिया गया था और इसमें जो पेंशनधारियों को जो पेंशन मिल रही थी वो 1275 से बढ़कर 3500 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। यानी जो महंगाई भत्ते हैं उसे देखकर इसमें बाद में बदलाव किया गया था। अगर हम इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो 6ठा वेतन आयोग जिस समय आया था उस कार्यकाल के दौरान मुख्य रूप से जो मुद्रा थी और जो आर्थिक विकास था उस पे जो है 6ठे वेतन आयोग ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया था। अब बात करते हैं 7वें वेतन आयोग की। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को जो है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसमें जो न्यूनतम मूल वेतन रखा गया था कर्मचारियों का वो 7000 रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था। और अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2.57 शुरू में इसका निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में कर्मचारियों के वेतन में जो है इसमें वृद्धि की गई थी महंगाई भत्ते के अनुसार। बाद में जो मतलब इस 7वें वेतन में विभिन्न कारकों के आधार मानकर 23 से 50% के वेतन में वृद्धि की गई थी, जो एक बड़े वेतन की वृद्धि उस समय देखी गई थी। और बाद में जो पेंशनधारी थे उनकी पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। इसकी अगर आर्थिक स्थिति की भी बात करें तो उस समय जो मतलब जो 7वां वेतन आयोग था इसके जो उद्देश्य थे वो जो यहाँ पे वित्तीय स्थिरता है, जो वित्तीय समावेश था उसमें स्थिरता लाना, लेकिन जो वेतन समायोजन था उसमें सीमित लचीलेपन के कारण इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जो 1 जनवरी 2026 को भारत सरकार लागू करेगी। इसमें जो न्यूनतम मूल वेतन है वो 41,000 से 51,480 के बीच बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है, जो बहुत बड़ी वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि अभी तक जो है जो 6ठा वेतन आयोग आया, 7वां वेतन आयोग था जो उसमें जो है इतनी ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। इसकी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 से 2.86 रहने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक जो 6वां वेतन आयोग था उसमें 2.0 से 3.8 के बीच थी, लेकिन इसमें 2.28 से 2.86 जो है होने की उम्मीद महंगाई भत्ते के अनुसार की जा रही है। अगर हम इसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसमें मुद्रास्फीति दर को देखते हुए 20 से 35% तक का जो वेतन है, यानी जो कर्मचारियों का वेतन है, केंद्रीय जो कर्मचारी है उनके वेतन वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। अगर इसमें आर्थिक जो पेंशन यानी जो पेंशनधारी है पेंशन की बात करें तो इसमें लगभग 30% की वृद्धि
देखिए मतलब होने की उम्मीद है जो पेंशनधारी है, और जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनकी जो वित्तीय सुरक्षा है वो इससे बढ़ेगी, और उनकी पेंशन में लगभग 20,000 जो पेंशन है, जो करंट में उनकी पेंशन है उसे बढ़ाया जा सकता है, और 20,500 जो है इनकी पेंशन हो सकती है। तो जो ये 8वां वेतन आयोग आ रहा है इसके अनुसार जो है 8वां जो ये वेतन है इसमें जो है केंद्रीय जो कर्मचारी है जो इनके पेंशन के जो वेतन भत्ते हैं उनमें बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और इसके लिए जो है वित्त मंत्रालय जो है सीपीसी के गठन के लिए भी जो है कदम बढ़ा रही है। ऐसे में जो है जो ये वेतन आयोग है इसने जो गृह मंत्रालय है, कार्मिक जो प्रशिक्षण मंत्रालय है, या फिर जो विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं उनसे जो है परामर्श करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो है अभी आयोग की तरफ से कोई औपचारिक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष है या फिर जो इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी उनका जो है अभी तक इसमें नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो ऐसे में जो है अभी तक जो ये 8वां जो वेतन आयोग आ रहा है, तो ऐसे में जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, यानी जो जब ऐसे में जो 7वें वेतन आयोग था उसका जो गठन 2014 में हुआ था, तो उसके टाइमलाइन के अनुसार ही 1 जनवरी जो है 2026 से इसे लागू करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में जो है अब देखना होगा कि जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है इसमें केंद्रीय कर्मचारी या फिर जो पेंशनधारी है उनके वेतन भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होती है और कितना लाभ जो है महंगाई भत्ते के अनुसार उन्हें मिल सकता है। तो ये हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।